अगर आपकी बर्थ डेट में ये नंबर्स बने हुए हैं तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, नंबर्स खुद आपके लिए रास्ता बनाते हैं। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये राजयोग सिर्फ तब तक नहीं माने जाते जब ये आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो। अगर ये नंबर्स आपकी पूरी बर्थ डेट में कहीं से भी आ रहे हैं, डेट से, मंथ से, ईयर से या फुल बर्थ डेट के टोटल से, तो ये राजयोग एक्टिव माना जाता है। मैं आज न्यूमरोलॉजी के 4 पावरफुल राजयोग बताने वाली हूँ जो नाम, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर और लाइफ के बड़े ब्रेक थ्रू से जुड़े होते हैं। सबसे पहले राजयोग की बात करते हैं। 4, 5, 6 नंबर जिनके पास होते हैं, इस राजयोग वाले लोग पारस पत्थर जैसे होते हैं। जिस चीज को हाथ लगा देते हैं उसमें वैल्यू आ जाती है। 4 इन्हें प्लानिंग देता है, 5 इन्हें शार्प माइंड देता है और 6 इन्हें नाम, फेम, वेल्थ, लग्जरी, फैमिली, हैप्पीनेस, ट्रैवल, घर, गाड़ी और बंगला देता है। इसे हम प्लेटिनम राजयोग भी कहते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले भी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखिए, रामदेव बाबा जिन्होंने एक आइडिया को एम्पायर बना दिया, सोनिया गांधी जी जिनके पास पावर, इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज दिखती है। ये राजयोग दिखाता है कि कुछ लोग जहां जाते हैं वहां चीजें खुद चलने लगती हैं। दूसरा राजयोग है नंबर 2, 5 और 8 वाला। इसे हम गोल्डन राजयोग भी कहते हैं। यह राजयोग प्रॉपर्टी और जमीन का राजयोग होता है। इस योग वाले लोग अक्सर पैदा होने से पहले ही घर, जमीन या फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं और बाद में ये लोग खुद भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं। इन लोगों को आंख बंद करके एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी बिजनेस करना चाहिए। इनका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है। ये समझ जाते हैं पहले ही कि कौन सी जमीन फ्यूचर में सोना बनेगी। रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ 2, 5, 8 वालों के। सबसे पहले धीरू भाई अंबानी जी जिन्होंने लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्पायर खड़ा किया। दूसरे रतन टाटा जी जिनके प्रोजेक्ट्स हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये राजयोग बोलता है इनका पैसा जमीन से निकलता है, सिर्फ जॉब से नहीं। तीसरा राजयोग है सक्सेस राजयोग। इसमें नंबर्स आते हैं 9, 5 और 1। यह राजयोग विल पावर और कमबैक का राजयोग है। इस कॉम्बिनेशन वाले लोग कभी हार नहीं मानते। ये बुद्धिमान होते हैं, इनका दिमाग तेज होता है, डिसीजन स्ट्रॉन्ग होता है और लीडरशिप तो नेचुरल होती है। फेलियर इन्हें तोड़ता नहीं, ये उसे फ्यूल बनाकर आगे काम लेते हैं। ये राजयोग जिनके पास होता है, ये लोग लाइफ के सेकंड फेज में भी बड़ा कमबैक करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे शाहरुख खान जिन्होंने 0 से टॉप तक का सफर किया। आमिर खान जहां डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी साफ दिखती है। चौथे राजयोग की बात करते हैं जो कि है बिजनेस राजयोग। उसमें नंबर्स आते हैं 8, 1 और 6। ये राजयोग लेट सक्सेस और सडन राइज का योग है। लाइफ शुरू में थोड़ी हैवी लग सकती है, ज्यादा स्ट्रगल होता है, पर जैसे ही डायरेक्शन मिलती है ये लोग रुकते नहीं। 1 इनको अथॉरिटी देता है, 6 कंफर्ट, लग्जरी और नाम देता है और 8 स्ट्रगल्स के बाद स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अक्षय कुमार जिन्होंने डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाई। दूसरे अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने अर्ली फेलियर्स के बाद मैसिव राइज देखी। ये राजयोग बताता है सक्सेस लेट आए या अर्ली, जब आए तो परमानेंट होती है। अब एक जरूरी सच, सिर्फ एक राजयोग होना या ना होना पूरी लाइफ का फाइनल डिसीजन नहीं होता। बर्थ डेट में और भी योग और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो फाइनल रिजल्ट को बदलते हैं। पर अगर ये राजयोग बने हुए हैं तो समझ लीजिए आप अकेले फाइट नहीं कर रहे, आपके नंबर्स आपके साथ हैं। अगर आप अपनी बर्थ डेट का डिटेल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस चाहते हैं तो वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सही योग को पहचान कर भी इग्नोर कर देना। अब बात आती है रेमेडीज की। सिर्फ
राजयोग होना काफी नहीं होता, आज के टाइम में एक्टिवेशन सबसे जरूरी है। अगर राजयोग बर्थ डेट में बना हुआ है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब ये है कि नेम, प्रोफेशन या मोबाइल नंबर ब्लॉक कर रहा है। सबसे पहला, नेम करेक्शन कीजिए। अगर आपका नाम आपके राजयोग नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता तो पैसा आते आते रुक जाता है या मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। करेक्ट नेम स्पेलिंग से लक फास्ट एक्टिवेट होता है, डिलेज कम होते हैं, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन बढ़ती है। इसलिए कई सक्सेसफुल लोग अपना नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, पूरा नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन करेक्ट करते हैं। दूसरी रेमेडी है सही प्रोफेशन का सिलेक्शन। हर राजयोग हर प्रोफेशन के लिए नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जिनके पास भी 4, 5, 6 नंबर्स होते हैं, ये लोग प्लानिंग, बिजनेस, ब्रांडिंग, टीचिंग, डिजाइनिंग, क्रिएशन में शाइन करते हैं। जिनके पास 2, 5, 8 होता है, ये लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लैंड, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में ग्रो करते हैं। फाइनेंस में ये बहुत अच्छे होते हैं। जिनके पास 9, 5, 1 होता है, ये लोग लीडरशिप, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस में स्ट्रांग होते हैं। जिनके पास 8, 1 और 6 होता है, ये लोग मैनेजमेंट, गवर्नमेंट लिंक्ड वर्क, लॉन्ग टर्म बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस पाते हैं। गलत प्रोफेशन में रहकर राजयोग भी काम नहीं करता। तीसरी रेमेडी है मोबाइल नंबर करेक्शन करना। आज के टाइम में मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा एक्टिव नंबर होता है। अगर मोबाइल नंबर आपके राजयोग के अगेंस्ट है तो क्लाइंट्स डिले करते हैं, पेमेंट्स अटकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं। सही मोबाइल नंबर राइट कॉल्स लाता है, सही लोग अट्रैक्ट करता है, ग्रोथ को स्मूथ बनाता है। चौथी रेमेडी है टाइमिंग का सही यूज करना। न्यूमरोलॉजी सिर्फ ये नहीं बताती कि आपके पास क्या है, बल्कि ये भी बताती है उसे कब यूज करना है, कब जॉब चेंज करनी है, कब बिजनेस स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी लेनी है। गलत टाइमिंग पर सही डिसीजन भी फेल हो जाते हैं। अब फाइनल सच आपके सामने, राजयोग होना एक ब्लेसिंग है, पर उसे एक्टिवेट करना एक कला है। अगर आप अपनी बर्थ डेट के साथ करेक्ट नेम, करेक्ट प्रोफेशन, करेक्ट मोबाइल नंबर रखते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हो, अलाइन कर लेते हो तो न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं, रिजल्ट देना शुरू करती है। अगर आप चाहते हो कि आपका राजयोग प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाए तो कमेंट में अपनी बर्थ डेट लिखो या वीडियो को सेव करो, क्योंकि गलत अलाइनमेंट के साथ इवन पावरफुल राजयोग भी साइलेंट रह जाते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत देखो कि राजयोग है या नहीं, ये देखो कि वो एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि साइलेंट राजयोग भी होता है और एक्टिवेटेड राजयोग भी होता है। अपने राजयोग को सही तरह एक्टिवेट कीजिए और फिर जिंदगी को काम करते देखिए। राजयोग तब काम करता है जब आप उसे सही डायरेक्शन देते हो। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।